हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे झारखंड पीसीएस का सेट नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी करंट जो है वो हम देख रहे हैं क्वेश्चंस। जहां मुझे लगा कि 2020 के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर देने चाहिए, वहां मैंने 2020 के भी इंक्लूड करे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए संभावित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा झारखंड पीसीएस का पेड कोर्स आता है, बहुत ही ऑसम कोर्स है। इससे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें मिलेगा और जो भी पूरा जीएस कंप्लीट, प्री मेंस सब कुछ। तो ये है सेट 4। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। झारखंड में जो पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट, वो हॉस्पिटल बेड्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना है इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है। इससे घर बैठे आप सारी जो है जानकारी ले सकते हो, किस हॉस्पिटल में कितने बेड अवेलेबल हैं, कितने बेड फ्री हैं, ठीक है, उनमें से कितने फ्री हैं, कितने भरे हुए हैं। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, इसका नाम रखा है अमृत वाहिनी। तो आंसर है अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक चैट बॉट भी लॉन्च करा है, जिससे आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। इसका नाम इन्होंने चैट बॉट रखा है, BOAT, चैट बॉट। और अमृत वाहिनी जो है ये एक मोबाइल ऐप भी है और इसी नाम से ये एक वेबसाइट भी है। और अगर आप इस पे बुक करते हो कोई बेड, तो वो 2 घंटे तक बुक रहेगा। अगर आपने वहां जाके हॉस्पिटल में फिर उस बेड को ऑक्यूपाई नहीं करा, तो फिर वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप और एक चैट बॉट नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड की सरकार ने कुछ स्पेशल गाड़ियां चलाई हैं, ट्रक हैं ये बेसिकली। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर ये हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। SOS मतलब होता है इमरजेंसी, आपात। तो ये जो स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं झारखंड में, इनका नाम क्या है? और ये सबसे पहले रांची में चलाई गई, ठीक है, रांची में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। किसी भी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की कमी होती है तो इनके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन ट्रक्स के थ्रू। इनका नाम रखा गया है संजीवनी व्हीकल, ठीक है, संजीवनी नाम रखा गया है इन ऑक्सीजन ट्रक्स का। इनिशियली ये प्रोजेक्ट रांची में स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में ये धनबाद और जमशेदपुर में भी लागू किया गया। वहां भी इस तरह की गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। हर गाड़ी में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिससे रियल टाइम में, वास्तविक समय में ये पता चलता रहे कि वो गाड़ी कहां पहुंची है, क्योंकि ऑक्सीजन जब नहीं होती तो 1-2 मिनट का डिले भी काफी जानलेवा हो सकता है। तो आंसर है संजीवनी व्हीकल। भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? पहली राजनीतिक पार्टी जिसने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो दानकर्ता हैं, जो डोनर हैं, उनके नाम सार्वजनिक करे। यानी कि सबको बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हमें डोनेशन किसने दिया। ऐसा करने वाली भारत की पहली पार्टी तो ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय, हेमंत सोरेन की पार्टी। और इनके फादर जो थे शिबू सोरेन, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये पहली पार्टी है भारत की जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनके थ्रू मिलने वाला जो पार्टी को दान होता है, तो दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करे। और इनका मानना है ऐसा करने से पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आएगी। आपको बता दूं, इस पार्टी को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था हिंडाल्को ने। हिंडाल्को कंपनी ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया था, जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चर करती है कंपनी हिंडाल्को। एल्यूमिनियम और कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ने 1 करोड़ का जो है डोनेशन दिया था। हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक स्पेशल जो है हमसफर स्पेशल ट्रेन, ये स्पेशल ट्रेन होती है, हमसफर बोलते हैं, कैटेगरी ऑफ ट्रेन है, किसी ट्रेन का नाम नहीं है ये टाइप ऑफ ट्रेन होती है। हमसफर ट्रेन मतलब ये 3rd AC ट्रेन होती है, पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा जो है प्रीमियम ट्रेन होती हैं। तो हमसफर स्पेशल ट्रेन ये झारखंड की किस जगह से शुरू की गई है? अभी नई दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, ये चलेगी नई दिल्ली से और डायरेक्ट गोड्डा। तो आंसर है गोड्डा। नई दिल्ली से गोड्डा तक डायरेक्ट जो है ये हमसफर ट्रेन चलेगी। और हमसफर जो है बहुत ही महंगी ट्रेन होती है, थोड़ी प्रीमियम होती हैं, AC होती हैं, इनमें नॉन AC नहीं होता है। तो ये स्पेशल ट्रेन जो है शुरू की गई थी। और वैसे ये जो ट्रेन है हमसफर, ये 2016 में शुरू की गई थी। 2016 में ये नई कैटेगरी जो है ये शुरू की गई थी, ध्यान रखिए। और गोड्डा जो है ये बेसिकली झारखंड में है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट
है, तो गोड्डा से नई दिल्ली तक ट्रेन चलेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड में एक नई रेलवे लाइन भी बिछाई गई है, और ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई है ये हंसदीहा से गोड्डा तक बिछाई गई है। हंसदीहा जो नाम की जगह है, हंसदीहा है दुमका में, दुमका डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो हंसदीहा से गोड्डा तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। और नई रेलवे लाइन जब बिछेगी तो उससे लेबर भी चाहिए, उसके लिए रोजगार का सृजन भी होगा, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। क्लियर? तो आंसर है गोड्डा से नई दिल्ली। कौन सा इंस्टीट्यूट है झारखंड का जिसे ये परमिशन मिल गई है, ये परमिशन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन जो विमानन विभाग है उन्होंने दी है कि वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कोल फील्ड सर्वे के लिए। कोल फील्ड सर्वे होता है जब हम इस बात का सर्वे करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो कोयला है वो हो सकता है जिससे हम उसका खनन कर सकें। तो ड्रोन्स की मदद से कोयले की खोज की जाएगी, कोल फील्ड सर्वे किया जाएगा। तो ये कौन करेगा? ये परमिशन मिली है अभी अभी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। तो आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, जो रांची में है हेडक्वार्टर जिसका। तो आंसर है ऑप्शन बी। बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद में है, ISM धनबाद में है, अब तो IIT बोलते हैं इसे, IIT धनबाद। और नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है वो जमशेदपुर में है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप पुराने पेपर देखेंगे JPSC के या दूसरे एग्जाम के झारखंड में, तो उनमें मिनरल्स बहुत पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बार फटाफट मिनरल्स जो हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मिनरल्स जो हैं मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि झारखंड में कहाँ पे कौन से मिनरल होते हैं। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछें कि भाई झारखंड में कोयले के भंडार कहाँ पे हैं या कोयले की जो माइन है, तो आपको दो जगह याद रखनी है, एक तो है बोकारो और एक है झरिया माइंस। ये दो जो हैं मेन जो एग्जाम में आते हैं, या तो बोकारो ऑप्शन में मिलेगा या आपको झरिया जो है कोल माइंस मिलेंगी। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं आयरन कहाँ पे मिलेगा। आयरन मतलब लोह अयस्क, तो आयरन ओर बोलते हैं इसे। तो आयरन ओर की जो माइंस हैं उनका नाम है, एक का गुआ और एक है नोवा मुंडी। यहाँ पे आयरन मिलता है। अच्छा, आयरन भी कई तरह का होता है, आपने देखा होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह। तो यहाँ पे जो आयरन मिलता है वो हेमेटाइट मिलता है, उसको हेमेटाइट बोलते हैं। गुआ और नोवा मुंडी, और ये दोनों खदानें कहाँ पे हैं लोह अयस्क की? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंहभूम में गुआ और नोवा मुंडी की जो माइंस हैं उनमें झारखंड में आपको हेमेटाइट का लोह अयस्क मिलेगा। ठीक है, तीसरा सवाल आता है कि भारत में तांबा, कॉपर कहाँ मिलता है? तो भारत में तांबा सिर्फ 3 जगह मिलता है। एक तो राजस्थान में खेतरी माइंस है, एक मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस है, और एक झारखंड में सिंहभूम। तो सिंहभूम एकमात्र जगह है झारखंड में जहां पे तांबे के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर? फिर मैं आपको बताता हूं जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको। तो चांदी आपको जो है मेनली उदयपुर में मिलता है, जो जवर माइंस हैं उदयपुर में। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो वहां पे एक टुंडू लेड स्मेल्टर है, तो वहां से लेड भी निकाला जाता है, जो लेड मिनरल होता है, और सिल्वर भी वहां से निकलता है। तो चांदी और लेड दोनों के लिए है टुंडू स्मेल्टर। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपसे यह पूछ सकते हैं झारखंड में बॉक्साइट के भंडार कहां हैं। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का और होता है, बॉक्साइट के भंडार हैं लोहार डागा में जो है बॉक्साइट के भंडार हैं। उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं माइका कहाँ मिलेगा आपको झारखंड में। माइका होता है ना, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कोडरमा, एक बेल्ट है पूरी। ठीक है, वो एक जगह नहीं है, एक बेल्ट है पूरी। ये बेल्ट जाती है कोडरमा से गया से हजारीबाग। तो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, वहां पे आपको रिच डिपॉजिट मिलेंगे माइका के। और यूरेनियम तो खैर पता होगा, ये बहुत आसान है, ये तो खैर अब सब इंस्पेक्टर लेवल के पेपर में आता है। यूरेनियम आपको मिलेगा जादूगोड़ा की माइंस हैं, वहां मिलेगा जादूगोड़ा की जो खदानें हैं। अच्छा, जादूगोड़ा की माइंस कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती हैं? सिंहभूम में आती हैं, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। और यूरेनियम आपको हजारीबाग में भी मिलेगा, हजारीबाग में भी माइंस हैं यूरेनियम की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो है जादूगोड़ा। इसके अलावा मार्बल, झारखंड में मार्बल कहां मिलेगा? तो ये याद रख लीजिए नाम, सेमरा
सैमरा सलाटुआ, और ये कहां पे है? पलामू। सैमरा सलाटुआ और ये पलामू में है। और पलामू में एक चीज की और माइंस हैं बहुत ज्यादा, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लगभग 50% भारत का जो ग्रेफाइट है वो झारखंड से आता है और वो पलामू से आता है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको सारे बता दिए, कवर कर दिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल पे। झारखंड की जो सरकार है उसने समर अभियान शुरू करा है किस चीज को टैकल करने के लिए? समर अभियान। तो समर अभियान जो स्टार्ट किया गया अभी अभी, वो मेल न्यूट्रिशन यानी जो कुपोषण हो जाता है बच्चों में उसके लिए, और महिलाओं में जो अनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी, उसके लिए। अनीमिया मतलब होता है हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। तो हीमोग्लोबिन की कमी महिलाओं में खास तौर पे होती है क्योंकि जब मासिक धर्म होता है तो उसमें खून का रिसाव होता है और उसमें जो आयरन होता है फिर वो कम हो जाता है क्योंकि उसमें से काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो बह जाता है। तो मेल न्यूट्रिशन कुपोषण और अनीमिया के लिए करा है। और समर की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। समर की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। तो फुल फॉर्म में ही है कि मेल न्यूट्रिशन और अनीमिया, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। ठीक है। और एक सर्वे आया था 2017 का जिसमें पता चला कि झारखंड के अंदर बहुत ज़्यादा कुपोषण है महिलाओं में, और बहुत ज़्यादा जो है अनीमिया भी है बच्चों में भी और महिलाओं में भी। झारखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि झारखंड में 75% नौकरियां जो हैं वो झारखंड के लोगों को ही मिलेंगी। ठीक है, कैबिनेट ने पास कर दिया है वहां की। तो आपको यह बताना है कि ये कितने रुपए तक की नौकरियां होंगी। कितने रुपए तक की नौकरियां, याद रखिए ये हैं 30,000 रुपए पर मंथ। तो ऐसी नौकरियां जिनमें मासिक वेतन 30,000 रुपए तक है, ऐसी 75% नौकरियां अब झारखंड के लोगों को ही मिलेंगी। अभी अभी भारत का 6,000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना जिसे फ्री वाईफाई मिला है? 6,000वां। और आपको बता दूं 5500वां जो था वो भी झारखंड का था, उसका नाम था महुआ मिलन रेलवे स्टेशन, और 6,000वां है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। तो आंसर है हजारीबाग। और सबसे पहला था मुंबई सेंट्रल, जिसका नाम नाना शंकर सेठ टर्मिनस रख दिया गया था 2016 में। झारखंड का कौन सा शहर है जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को टॉप किया झारखंड में? यानी सबसे ज्यादा रहने लायक झारखंड का शहर कौन सा है? देखो पहले मैं आपको झारखंड के बताऊं, आपको मैं भारत के बता देता हूं। तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उन्होंने करवाया था। यह बताता है कि भारत का कौन सा शहर कितना रहने लायक है। तो इसमें शहरों को दो भागों में बांटा गया। एक है बड़े शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और एक है छोटे शहर जिनकी आबादी 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम है। ठीक है। तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो सबसे ज्यादा अच्छा शहर है रहने लायक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नंबर 1 वो है बेंगलोर। फिर पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नावी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई। तो आप देख सकते हैं शुरू के टॉप 10 में झारखंड का कोई भी शहर नहीं है रहने लायक बड़े शहरों में। अब छोटे शहरों की बात करते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। भारत का सबसे अच्छा शहर है रहने लायक शिमला, हिमाचल की राजधानी, और दूसरे नंबर पे भुवनेश्वर, तीसरे पे सिलवासा। सिलवासा जो है ये दादरा नगर हवेली की राजधानी है। फिर काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, वेल्लोर भी तमिलनाडु में है, गांधीनगर, गुरुग्राम हरियाणा में है, दावनगिरी कर्नाटक में है, और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। तो ये 10 सबसे रहने लायक जो शहर हैं वो हैं छोटे शहर। तो इनमें बड़े शहरों में और छोटे शहरों में टॉप 10 में तो झारखंड का कोई शहर नहीं रहा, लेकिन वैसे मैं रैंक आपको बताऊं तो रांची 42वें नंबर पे और धनबाद 48वें नंबर पे रहा। ठीक है, रांची और धनबाद, और रांची और धनबाद दोनों की आबादी जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो ये बड़े शहरों में ही आएगा। तो झारखंड का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स टॉप किसने किया? रांची जो है आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रांची, और रांची का स्थान है 42। यानी पूरे भारत का बड़े शहरों में 42वें नंबर पे सबसे ज्यादा रहने लायक शहर रांची है। अब आते हैं एक और सूचकांक पे जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो झारखंड में एक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? आपका नगर निगम कितना अच्छा काम कर रहा है, और यह भी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने करवाया था। तो इसमें झारखंड का कौन सा शहर नंबर 1 रहा झारखंड के अंदर? पहले हम टॉप 10 देखते हैं भारत में। तो ये हैं बड़े शहर और ये हैं छोटे शहर। तो छोटे शहरों में जो नंबर 1 है छोटे नगर निगमों में, नई दिल्ली, फिर तिरुपति आप जानते हैं, तिरुपति जो बालाजी हैं आंध्र प्रदेश में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, गांधीनगर, करनाल हरियाणा में है, सलेम,
तिरुप्पुर, तिरुप्पुर तमिलनाडु में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, उदयपुर, झांसी और तिरुनेलवेली। तो ये छोटे शहरों में सबसे अच्छे 10 नगर निगम हैं। और बड़े नगर निगमों की बात करें, म्युनिसिपैलिटी की बात करें, तो इंदौर का सबसे अच्छा है, सूरत, भोपाल, पिंपरी छिंचवाड़ महाराष्ट्र में है, पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापट्टनम और वडोदरा। तो इनमें भी आप देख सकते हैं टॉप 10 जो भारत के नगर निगम हैं, चाहे बड़े शहर में चाहे छोटे, उनमें भी झारखंड का कोई भी शहर नहीं है। लेकिन धनबाद 35वें नंबर पे है और रांची 39वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में धनबाद जो है वो झारखंड में नंबर 1 है। अब बात करते हैं बेस्ट पुलिस स्टेशन। झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा डिक्लेयर किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा? पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो झारखंड का, पूरे झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? यह है डंडई पुलिस स्टेशन जो गढ़वा में आता है। डंडई पुलिस स्टेशन गढ़वा में, यह झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। और भारत के टॉप 10 में झारखंड का कोई नहीं है। ठीक है ना, झारखंड का टॉप 10, ये भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशन है। इसमें आपको बस नंबर 1 याद रखना है। नंबर 1 है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन जो थोबाल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में आता है, ये नंबर 1 है। और टॉप 10 में आप देख सकते हैं झारखंड का एक भी नहीं है। लेकिन झारखंड का जो बेस्ट है वो है डंडई पुलिस स्टेशन जो गढ़वा में आता है। तो ये था हमारा वीडियो सेट नंबर 4 झारखंड पीएससी का। बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपसे सेट नंबर 5 में। याद रखिए, आपको एक डेप्थ के साथ पढ़नी होती हैं चीज़ें अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वो डेप्थ हमने पूरी कोशिश करी है हमारे पेड कोर्सेज में प्रोवाइड करने की। जो जैसे मैंने आपको माइंस बताया इसमें, तो वो एक स्टैटिक का टॉपिक है, राइट, वो करंट का नहीं है। तो इस तरह से स्टैटिक कर सब कुछ कवर्ड है उसमें, सब कुछ, मतलब उसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब भी मिलेगा और झारखंड की अपनी जीके जो होती है वो भी मिलेगी। तो अगर आप हमारा पीसीएस कोर्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसका उपयोग करके तैयारी कर रहे हैं, इससे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर सेट नंबर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।